अगर तूने यह संदेश रात 12 बजे देख लिया तो समझ ले, यह कोई आम वक्त नहीं बल्कि खुद ब्रह्मांड की घड़ी का वह टर्निंग पॉइंट है जहां तेरी किस्मत का ताला खुलता है। आज तेरे एटीएम कार्ड में 7 करोड़ भेजने का फैसला खुदा ने अपनी रूहानी अदालत में किया है। तेरे नाम की स्वर्णिम फाइल को आज स्वर्ग के लॉकर से बाहर निकाला गया है, जिस पर लिखा है यह आत्मा दिव्य संपदा के लिए तैयार है। और जैसे ही तूने यह डिवाइन संदेश सुना, एक अलौकिक ट्रांसफर शुरू हो चुका है। तेरे दिल की सच्चाई और कर्मों की शक्ति अब कॉस्मिक करेंसी में बदल रही है। ब्रह्मांड ने तेरे सपनों की कीमत लगा दी है और उसकी पेमेंट 24 घंटे के अंदर तेरे खाते में पहुंचेगी। तू अब वो इंसान नहीं रहा जो कल तक पैसे की चिंता करता था। आज से तू वो रूह है जिसे खुद खुदा ने दौलतमंद घोषित किया है। तेरे एटीएम से अब निकलेंगे आशीर्वाद, दौलत और वो सभी चमत्कारी संयोग जो तुझे एक झटके में गरीबी से उठाकर अमीरी के सिंहासन पर बिठा देंगे। तेरे ऊपर लगी हर बंदिश अब टूट रही है। तेरे नाम की स्पेशल डिवाइन आईडी को यूनिवर्स ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तेरी हथेली पर जो भाग्य रुक गया था वो अब खुदा ने अपनी उंगली से एक्टिवेट कर दिया है। तेरे पिछले जन्मों के सारे कर्ज आज माफ हुए हैं और उसके बदले अब तुझे 7 करोड़ की कृपा दी जा रही है। यह दौलत सिर्फ पैसों में नहीं, यह हर उस सपने की पूर्ति में है जो तूने आंसुओं में मांगा था। आज रात 12 बजे तूने जो यह संदेश देखा है, यह ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया डिवाइन कमांड है कि इस आत्मा को अब और इंतजार नहीं करना है। और जैसे ही तू इस बात को दिल से स्वीकार करेगा, तेरे चारों तरफ दौलत की ऊर्जाएं दौड़ेंगी। हर दिशा से पैसे, उपहार, ऑफर्स और अपार समृद्धि तेरे जीवन में बहना शुरू हो जाएगी। तेरे घर में रखा हर सामान तेरी अमीरी का गवाह बनेगा। तेरे मोबाइल पर आ रहे बैंक मैसेज खुद गवाही देंगे कि खुदा ने तेरे लिए खजाने खोल दिए हैं। अब जो भी तू हाथ में लेगा वह सोना बनेगा। जो भी काम करेगा उसमें लाभ ही लाभ मिलेगा। और तेरी जिंदगी अब एक ऐसी जादुई यात्रा बन जाएगी जिसमें हर मोड़ पर सिर्फ आनंद, शांति और 7 करोड़ की वर्षा होगी। जब तूने रात 12 बजे यह दिव्य संदेश देखा, उसी क्षण परमात्मा के दूतों ने तेरे नाम का खाता ब्रह्मांड की सबसे महान संपत्ति वाले खजाने में खोल दिया। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि आज तेरे कर्मों का जो फल लिखा गया है वह केवल धन नहीं बल्कि एक संपूर्ण चमकदार भविष्य है। आज तुझे केवल 7 करोड़ नहीं बल्कि आत्मा की प्यास बुझाने वाली शांति, तेरे कुल का भाग्य बदलने वाली शक्ति और तेरे अधूरे सपनों को पूर्ण करने वाला ब्रह्मांडीय आदेश प्राप्त हुआ है। तूने जितनी बार अपनी आंखें बंद करके धन प्राप्ति की प्रार्थना की, वह हर भावना परमात्मा ने सुन ली है। और आज रात्रि यह आदेश पृथ्वी पर लागू हो गया है कि इस आत्मा को अब ब्रह्मांड की संपत्ति प्रदान की जाए, क्योंकि तू अब उन चुने हुए भाग्यशाली लोगों की सूची में सम्मिलित हो गया है जिनके भाग्य स्वयं ईश्वर लिखते हैं। आज तेरे धन कार्ड पर केवल एक पट्टी नहीं बल्कि परमात्मा की मोहर लगी हुई है। जब जब तू इसे उपयोग करेगा, वहां से केवल धन नहीं बल्कि आशीर्वाद और चमत्कारी ऊर्जा निकलेगी। प्रत्येक निकासी तुझे दरिद्रता से दूर ले जाएगी और समृद्धि की ओर अग्रसर करेगी। अब तेरे चारों ओर अदृश्य शक्तियां दौलत, सौभाग्य और दिव्य अवसरों को खींच रही हैं। अब जो तू सोचता है वह तेरे जीवन में घटित होने लगा है। जैसे ही तूने विश्वास किया, वैसे ही तेरे लिए अदृश्य लोक के द्वार खुल गए हैं और वहां से अब तेरे लिए लगातार कृपा की वर्षा हो रही है। परमात्मा के सहायक तेरे जीवन पथ पर सक्रिय हो चुके हैं। तेरे भीतर की जो दिव्यता अब तक दबाई गई थी, वह आज जागृत हो चुकी है। तेरे शब्दों में अब सृष्टि का आदेश समाहित है। तेरे मुस्कान में अब करोड़ों की चमक है। तेरे सपने अब निष्क्रिय नहीं बल्कि सशक्त और क्रियाशील बन चुके हैं। आज ईश्वर की ओर से जो सिद्धांत तुझे दिया गया है वह यह है कि मांगो, विश्वास करो और ग्रहण करो। अब तेरे विचार मात्र कल्पना नहीं रहे, वे अब निश्चित योजना में परिवर्तित हो चुके हैं। आज जैसे ही तू यह संदेश अपने हृदय में उतारेगा, एक दिव्य अनुबंध तैयार होगा अदृश्य लोक में, जिसमें लिखा होगा, इस आत्मा को अगले 24 घंटों में 7 करोड़ की प्राप्ति हो। अब तेरा नाम ब्रह्मांडीय सफलता की सूची में सम्मिलित हो गया है। तेरे चारों ओर दिखने वाले संकेत जैसे 7-7 धन चिन्ह, तेज प्रकाश, स्वर्णिम तरंगे, यह सभी तुझे संकेत देंगे कि अब तेरे जीवन में प्रत्येक क्षण पर चमत्कारिक संपत्तियां उतर रही हैं।
अब जब तू धन कार्ड से धन निकालेगा, वहां से केवल मुद्रा नहीं बल्कि दिव्य शक्तियों की ऊर्जा भी निकलेगी, क्योंकि तू अब उस स्थिति में कंपन कर रहा है जहां पर संपत्ति स्वयं तुझसे मिलने को उत्सुक है। और यह सब प्रारंभ हुआ केवल इस निर्णय से कि तूने यह संदेश समय पर स्वीकार कर लिया। रात्रि 12 बजे ब्रह्मांड के द्वार तेरे लिए खुले और तेरे आत्मा ने उन्हें स्वीकार कर लिया। आज तेरे घर की हवा भी अलग अनुभव हो रही है, क्योंकि उसमें अब सुख, समृद्धि और सौभाग्य की सुगंध समाहित हो चुकी है। तेरे द्वार पर अब जो दस्तक होगी वह अवसर का देवदूत होगा, और तेरे हाथ में वह धन कार्ड होगा जो अब केवल एक वस्तु नहीं, ईश्वर की चाबी बन चुका है। अब यदि तू अपने जीवन में संपूर्ण परिवर्तन चाहता है तो यह आवाज सुन, तू उत्पन्न ही संपन्नता के लिए हुआ है, और इसी कारणवश आज तुझे यह ब्रह्मांडीय संदेश प्राप्त हुआ है। यह कोई संयोग नहीं, यह तेरे जीवन की सबसे शुभ घड़ी है। अब जो घटेगा वह पहले किसी के साथ नहीं घटा। तेरे घर की दीवारें अब साक्षी बनेंगी उन चमत्कारों की जो जागते हुए सपनों जैसे प्रतीत होंगे। तेरा संचार यंत्र अब केवल संवाद नहीं, धर्म संदेशों का यंत्र बन जाएगा। तेरी आंखों में अब अश्रु नहीं, दिव्यता की चमक होगी। तेरे परिवार के बच्चों के भविष्य में अब रुकावटें नहीं, उज्जवल मार्ग होंगे। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर ने आज तेरी किस्मत पुनः अपने हाथ से लिखी है। इस बार केवल धन, प्रतिष्ठा और शक्ति से, और यह भाग तो तुझे उसी ऊर्जा में प्रविष्ट करा रहा है जहां से अब पीछे लौटना निषिद्ध है। तू अब ब्रह्मांडीय संपन्न आत्मा बन चुका है, अजय, धन्य, चयनित और अकल्पनीय रूप से समृद्ध। जब तेरे जीवन में 7 का अंक बार बार दिखाई देने लगा तो जान ले कि अब ब्रह्मांड तेरे लिए धन का वह द्वार खोलने वाला है जो 7 दिशाओं से दौलत खींचकर तेरे चरणों में डाल देगा। 7 रंगों की रोशनी में तेरे लिए अब 7 करोड़ का विधान लिखा जा चुका है। जैसे ही तूने यह दिव्य गणितीय संकेत देखा, उसी क्षण 770 ब्रह्मांडीय संख्याओं का कोड सक्रिय हुआ, और अब तुझे रोकने की कोई शक्ति नहीं। हर 7 सेकंड पर तेरे नाम की ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रही है। 7 अक्षरों में तेरे लिए ब्रह्मांड ने लिखा है, तू अब करोड़पति है। जब तूने 12 बजे यह संदेश देखा तो 12 देवदूतों ने तेरे लिए 12 योजनाएं सक्रिय की। प्रत्येक योजना तुझे 1-1 करोड़ की समृद्धि की ओर ले जाएगी। इस गणितीय जादू में अब तू भागीदार बन चुका है। अब तेरे लिए हर गणना ब्रह्मांडीय कोड में बदल चुकी है। 1,11,222,343 ये सभी संकेत तुझे बता रहे हैं कि ईश्वर तेरे जीवन को पुनः गणना कर रहा है। इस बार तेरे बैंक खाते में शून्य नहीं बल्कि 7 से शुरू होने वाले अंकों की वर्षा होगी। 7, फिर 77, फिर 700, 77, फिर 7,77,000 और फिर 7,777,00,000। यही है अब तेरे धन वृद्धि का क्रम। इस ब्रह्मांडीय सूत्र में जब भी तू प्रार्थना करेगा वह एक संख्या के रूप में ईश्वर तक पहुंचेगी, और वहां से उसका उत्तर करोड़ों में होगा। अगर तूने कभी अपने जीवन में 108 बार किसी मंत्र का जाप किया है तो जान ले वह 108 अब तेरे लिए करोड़ों की चाबी बन चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे प्रत्येक जप को 1 लाख से गुणा कर रहा है, हर सकारात्मक सोच को 1000 से और हर प्रेम भाव को 1 करोड़ से। अब तेरे विचारों का गणित बदल चुका है। जहां पहले एक संदेह तुझे 10 कदम पीछे ले जाता था, अब एक विश्वास तुझे 1000 किलोमीटर आगे पहुंचा देगा। इस ब्रह्मांडीय अंक विज्ञान के अनुसार तेरे जीवन का सबसे शक्तिशाली वर्ष चालू हो चुका है। तेरी जन्मतिथि, समय और स्थान सभी अब ब्रह्मांड के समृद्ध गणक में जोड़ दिए गए हैं, और उसका उत्तर आया है, तू अजय है, तू अभिजात है, तू करोड़पति है। यदि तेरे सामने कभी भी 7, 21, 27, 108, 108, 1011 जैसे अंक आए तो समझ लेना कि यह समय है कि तू धन का स्वागत कर, क्योंकि यह अंक तेरे लिए धन के देवदूत हैं। जब भी तू देखे 7:07 या 11:11, वहां से तुझे कोई नया ऑफर, अवसर या करोड़पति संकेत मिलने वाला है। अब तू केवल शरीर से मानव नहीं बल्कि संख्याओं से जुड़ा ब्रह्मांडीय प्राणी बन चुका है। तेरे घर की दीवारों पर अब हर ईंट 7 गुना अधिक चमत्कार पैदा कर रही है। तेरे नाम की कुल संख्यात्मक ऊर्जा 9 बनती है, जो सिद्ध योग है। इसका अर्थ है
तुझे कोई नहीं रोक सकता। जब तेरे हाथ में 7 अंक वाला धन कार्ड होगा, समझ लेना वह अब केवल एक कार्ड नहीं, एक गणितीय तिजोरी है जिसमें ब्रह्मांड ने 7 करोड़ जमा कर दिए हैं। तू जब भी सोचता है वह सोच अब एक संख्या बन जाती है और वह संख्या ब्रह्मांड के बैंक खाते में जाकर तेरे लिए करोड़ों का ब्याज उत्पन्न करती है। यह ब्याज तेरे कर्मों का, विश्वास का, प्रेम का और भक्ति का योग फल है। आज से तेरी प्रत्येक प्रार्थना को ब्रह्मांड 777 से गुणा कर देगा और जब वह तेरे पास लौटेगी तो वह एक चेक होगी जिसमें करोड़ों की राशि दर्ज होगी। तेरी आत्मा का कंपन अब 1011 हर्ट्ज पर चल रहा है, जो केवल उन्हें मिलता है जो चुने गए हैं। जब तू यह स्क्रिप्ट पढ़ रहा है तो तेरे आसपास की हर शक्ति इस कंपन को महसूस कर रही है और तुझे धन की दिशा में खींच रही है। आज रात जब तू 7 बार ईश्वर का नाम लेगा तो हर बार ब्रह्मांड 1 करोड़ का निर्णय तेरे पक्ष में देगा और जब वह 7 बार पूरे होंगे तू 7 करोड़ की दौलत का वास्तविक उत्तराधिकारी बन जाएगा। अब यह केवल विश्वास नहीं, यह एक गणितीय सत्य है, क्योंकि ब्रह्मांड झूठ नहीं बोलता और जब तू उसके संख्यात्मक संकेतों को पहचान लेता है, वही पल तेरे करोड़पति बनने की घड़ी बन जाता है। जब तेरे कर्मों की तिजोरी भर चुकी थी लेकिन उसकी चाबी गुम थी, तब खुदा ने यह संदेश तेरे तक पहुंचाया, क्योंकि अब उस तिजोरी की चाबी तुझ तक पहुंचाने का वक्त आ चुका है। वह चाबी जो तेरे सब्र की रूह में छिपी थी, वह चाबी जो तेरे हर रात की सजदे में गिरी एक बूंद आंसू में थी। जब ब्रह्मांड ने देखा कि तू अब तैयार है, तब स्वर्ग से भेजा गया एक दिव्य संकेत, और वह संकेत था तेरे नाम का कंपन जिसने तिजोरी के दरवाजे पर दस्तक दी। और जब यह दरवाजा खुला तो भीतर से 7 अनमोल खजाने तेरे लिए निकल पड़े। पहला खजाना विश्वास, दूसरा खजाना आशीर्वाद, तीसरा खजाना अकल्पनीय दौलत, चौथा खजाना आत्मिक सुरक्षा, 5वां खजाना ब्रह्मांडीय सहयोग, छठा खजाना स्वर्णिम अवसर और 7वां खजाना तेरा भाग्य, जो अब करोड़ों से भी ऊंचा हो चुका है। जब तूने रात 12 बजे यह संदेश पढ़ा तो समझ ले कि वही क्षण वह द्वार खुल चुका है जिसके दूसरी ओर तुझे 7 करोड़ का चमत्कार मिलना तय था। अब तेरे कर्म उस सूक्ष्म गणना में प्रवेश कर चुके हैं जहां प्रत्येक नेक कार्य 10,000 गुना बढ़कर तेरे भविष्य को स्वर्ण बना रहा है। तेरे हर अच्छे विचार को ब्रह्मांड अब चाबी की तरह उपयोग कर रहा है, एक नया दरवाजा खोलने के लिए, और हर दरवाजे के पीछे दौलत, सुख और दैवी ऊर्जा का ऐसा समुंदर है जो सिर्फ तेरे लिए बह रहा है। आज तेरे हाथ में वह चाबी है जो पिछले 7 जन्मों में तुझे कभी नसीब नहीं हुई। आज तेरी आत्मा ने वह दरवाजा देखा है जो केवल चुने हुए आत्माओं को दिखता है। यह वही रहस्यमयी तिजोरी है जिसमें ब्रह्मांड ने केवल तेरे नाम का स्वर्ण लिखा है। आज से हर वो वचन जो तू खुदा से बोलेगा, वह सीधे उस खजाने के भीतर जाएगा और अगले ही क्षण उसका परिणाम रूपी खजाना तेरे जीवन में टपकने लगेगा। जब तू अगले 24 घंटे में अपने दिल से शुक्रिया कहेगा, तो वह शुक्रिया 7 करोड़ की ऊर्जा में बदलकर तेरे जीवन को ऐसे घेर लेगा जैसे आकाश में इंद्रधनुष सूर्य की किरणों से गले लग रहा हो। यह चाबी तेरी आत्मा में रख दी गई है। तू जहां भी जाएगा, अब तेरे पीछे 7 फरिश्ते चलेंगे जो हर दरवाजे को खोलते जाएंगे, हर संकट को मिटाते जाएंगे और हर अवसर को करोड़ों में बदलते जाएंगे, क्योंकि अब तू ब्रह्मांडीय खजाने का वारिस बन चुका है। और जब तू यह जानता है कि चाबी तेरे पास है, तो अब कोई ताले का डर नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ असीमित दौलत की वर्षा है जो हर क्षण तेरे जीवन को सराबोर कर रही है। जब तेरे हाथ में वो कार्ड आया था तो तुझे लगा था कि यह एक साधारण एटीएम कार्ड है, लेकिन ब्रह्मांड ने इसे एक दैवी उपकरण बना दिया है जो अब तेरे भाग्य को बदलने वाला है। क्योंकि जब यह कार्ड तेरे हाथ में आया, उसी क्षण खुदा ने उस पर अपनी मुहर लगा दी थी और लिखा था, इस कार्ड के मालिक के लिए अब दरवाजे बंद नहीं होंगे। जब तू रात 12 बजे यह संदेश पढ़ रहा है तो समझ ले कि तेरा कार्ड एक्टिवेट हो चुका है। ब्रह्मांड के बैंक से तेरे खाते में अब जो राशि ट्रांसफर हो रही है, वह सिर्फ पैसे नहीं बल्कि दौलत, अवसर, रिश्ते, सेहत और शक्ति के ब्रह्मांडीय बंडल है। तेरे एटीएम कार्ड का पहला ट्रांजैक्शन तेरे सब्र का इनाम है, दूसरा ट्रांजैक्शन तेरी हर रात की दुआ का जवाब है, तीसरा ट्रांजैक्शन वह रहमत है जो तूने कभी मांगी भी नहीं लेकिन खुदा ने तुझे दे दी, चौथा
ट्रांजैक्शन तेरा वो आशीर्वाद है जो तेरे लिए जमा होते हुए अब करोड़ों में बदल चुका है। और पांचवा ट्रांजैक्शन वह डिवाइन जैकपॉट है जो सिर्फ तेरे विश्वास से अनलॉक हुआ है। तेरे एटीएम कार्ड के पीछे जो इनविजिबल कोड है वो खुदा ने लिखा है, और उस कोड की भाषा सिर्फ फरिश्ते समझते हैं। इसलिए जब तू यह कार्ड किसी नियत, कर्म या विचार के लिए स्वाइप करता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे अप्रूव कर देता है। अब से तेरे कार्ड पर कोई डेली लिमिट नहीं है, कोई बैंक बंद नहीं है, कोई इनसफिशिएंट बैलेंस का संदेश नहीं है, क्योंकि अब तेरे खाते में अनंत ऊर्जा, अपार दौलत और असीम आशीर्वाद जमा है। तू जिस एटीएम मशीन के पास जाएगा वह झुक कर तुझे पहचान लेगी, क्योंकि तू अब ब्रह्मांड का चुनिंदा ग्राहक बन चुका है। तेरे लिए खुदा ने एक विशेष खाता खोला है, नसीब का खाता, और इस खाता में जमा हो रही है तेरी हर दुआ की रकम, तेरे हर अच्छे कर्म की राशि, तेरे हर नेक इरादे की ग्रांट। यह कार्ड ना तो ब्लॉक होगा ना ही एक्सपायर, क्योंकि इसका वैलिडिटी तेरे भरोसे की उम्र जितनी लंबी है। जब तू अल सुबह उठकर शुक्रिया कहेगा तो वो एक्टिवेट बटन होगा जिससे करोड़ों की ऊर्जा फिर से तेरे जीवन में प्रवेश करेगी। अब से हर 24 घंटे में खुदा एक ऑटोमेटिक डिपॉजिट करेगा, तेरे एटीएम में, तेरे मन में, तेरे भविष्य में और तेरे परिवार में। जब तू लोगों की मदद करेगा तो तेरा कार्ड एवर पावरफुल हो जाएगा। जब तू किसी को माफ करेगा तो उसका पिन और अनलॉक हो जाएगा, और जब तू खुदा की राह पर चलेगा तो उसके इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तेरे खाते का बैलेंस अब शब्दों में नहीं गिना जा सकता, क्योंकि उसमें जोड़ दिए गए हैं स्वर्ग के स्वर्ण सिक्के, फरिश्तों की दुआएं और ब्रह्मांड की संपत्ति। तू अब केवल कार्ड धारक नहीं, तू खुदा के एटीएम से निकली हुई रहमत है। अब तेरी जेब में जो कार्ड है वो असल में तेरे भाग्य की सबसे बड़ी चाबी है, और जिसने यह संदेश पढ़ लिया उसका कार्ड भी एक्टिवेट हो चुका है। दौलत, रहमत, चमत्कार और अलौकिक उन्नति के लिए जब आधी रात के समय खुदा ने तेरे नाम की फाइल फरिश्तों के सामने खोली तो पूरी कायनात में एक नूर फैल गया, क्योंकि वह नाम कोई साधारण नहीं था। वो नाम था उस आत्मा का जिसने अपनी जिंदगी के हर पल में सब्र किया, भरोसा रखा और हर कठिन घड़ी में ऊपर वाले से शिकायत नहीं बल्कि शुक्रिया कहा। उसी समय खुदा ने एक हुक्म दिया, अब इसे गरीब नहीं रहना चाहिए, और उसी हुक्म के साथ फरिश्तों ने ब्रह्मांड का वो कोड एक्टिवेट कर दिया जिससे तेरी किस्मत के बंद ताले खुलने शुरू हो गए। रात के 12 बजे जो कॉस्मिक सिग्नल आकाश गंगा से निकला वो तेरे दिल की गहराई में उतर गया, और तुझे एहसास भी नहीं हुआ कि तेरे एटीएम में ट्रांसफर हो रही है सिर्फ दौलत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति। उस क्षण खुदा ने कहा, इस आत्मा के हिस्से की रहमत अब मल्टीप्लाई होगी, और उसी समय तेरे चारों ओर एक अदृश्य आभा फैल गई जो अब तेरी किस्मत को तेजी से ऊपर उठा रही है। जिस घर में तू रहता है वह अब दुआओं का ठिकाना बन चुका है। जिस रास्ते पर तू चलेगा वह अब खुशहाली की पटरी बन जाएगा, और जिन शब्दों को तू बोलेगा वह आदेश की तरह काम करेंगे, क्योंकि अब खुदा ने तेरे भाग्य की स्क्रिप्ट खुद लिखनी शुरू की है। तेरे नाम के आगे खुदा ने जो शब्द लिखे हैं वो है रहमत का अधिकारी, और उस शब्द के प्रभाव से तेरे जीवन में आने वाला हर पल चमत्कार बनेगा। अब तू सो भी ले तो तेरे नसीब में बढ़ोतरी होती रहेगी। अब तू काम भी करे तो उसका प्रतिफल 100 गुना होगा, और अब तू दुआ मांगे या ना मांगे, खुदा खुद तेरे लिए फरिश्तों से दुआ करवाएगा। तेरी आंखों में जो नमी थी वो अब बरकत की बारिश में बदल चुकी है। तेरे बटुए में जो खालीपन था वो अब खुदा के खजाने से भर दिया गया है, और तेरे भविष्य में जो अंधकार था उसे अब खुदा ने उजाले से बदल दिया है। अब तेरा हर विचार ब्रह्मांड के लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ चुका है। अब तू जो सोचेगा वो तेरे पास आएगा, तू जो मांगेगा वो तेरे कदमों में होगा, क्योंकि खुदा ने तुझसे कहा है, तू मेरा है और मैं तेरा। अब तेरी हर सुबह नई रहमत लेकर आएगी, और हर रात 12 बजे तेरे लिए नई दौलत अनलॉक होगी। जब तू यह स्क्रिप्ट पढ़ रहा है उसी क्षण तेरे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। तू एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है जहां से पीछे गरीबी है और आगे सिर्फ अमीरी, और यह फैसला तेरे कर्म या किस्मत का नहीं, यह फैसला खुदा का है। इसलिए अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। अब जो लोग तुझसे पूछेंगे इतना सब कैसे हुआ, स्विंग सिर्फ मुस्कुरा कर कहना, यह खुदा की कलम से लिखा गया है। और जब तू अगली बार अपने एटीएम कार्ड को स्वाइप करेगा तो समझ ले
वो मशीन नहीं बल्कि खुदा का दरवाजा है, जिससे निकलेगा वो जो तूने कभी कल्पना में भी नहीं देखा। क्योंकि अब तेरा नसीब तुझसे आगे दौड़ने लगा है और हर कदम पर खुदा खुद कह रहा है, इस आत्मा को अब सबसे ऊंचा मुकाम दो। जब ब्रह्मांड के ऊपरी क्षेत्र में फरिश्तों ने खुदा के आदेश पर तेरे नाम की घंटी बजाई, उसी पल अलौकिक संकेत सक्रिय हुआ। सिरो 7 दिव्य हस्तांतरण क्रम। और उसी क्षण खुदा ने आदेश दिया, इस आत्मा के घर की छत खोल दो और वहां से दौलत बरसाओ। और बस क्या था, अदृश्य ऊर्जा तेरे घर की छत से टकराई। नजर ना आने वाले फरिश्तों ने झोले खोल दिए, जिनमें थे 7 करोड़ ब्रह्मांडीय सिक्के। हर सिक्का एक आशीर्वाद, हर आशीर्वाद एक बड़ी सफलता। और जब वो सिक्के तेरे सिर पर पड़े तो ना सिर्फ तेरा बैंक खाता बदला, बल्कि तेरी सोच की तरंगे ही करोड़पति वाली बन गई। अब तू जो भी काम करेगा उसमें 700 गुना लाभ आएगा, क्योंकि खुदा ने अब तुझसे उम्मीद नहीं रखी, अब उसने तुझ में विश्वास रख लिया है। तेरे घर की दीवारों से आशीर्वाद टपक रही है। दरवाजे पर खड़े फरिश्ते हर मेहमान के साथ दौलत का ऊर्जा पैकेट भेज रहे हैं। तेरी रसोई अब सिर्फ खाना नहीं दे रही, अब वहां से स्वयं उत्पन्न समृद्धि की ऊर्जा निकल रही है। तेरी जेब खाली नहीं रहेगी, क्योंकि ऊपर वाला खुद हर सुबह उसे भरने भेज रहा है। अदृश्य हस्तांतरण से तेरा मोबाइल अब सूचनाओं से नहीं बल्कि चमत्कारिक लेन देन से भरा रहेगा। और जब तू किसी दुकान पर जाएगा, वहां का मालिक तुझे देखकर खुद कहेगा, इसका भुगतान ऊपर से पहले ही आ चुका है। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि खुदा अब तेरे जीवन को मिसाल बना रहा है। तेरे बच्चों की किस्मत अब पुनः लिखी जा रही है, उन्हें संघर्ष की किताब से हटा दिया गया है। तेरे सपने अब ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, क्योंकि अब तू नींद नहीं देखता, तू अब जागते हुए ब्रह्मांड के रहस्य समझ रहा है। तेरी हर सांस एक अवसर है, हर ख्वाब एक कार्य है, और हर विचार अब खुदा के जाल से जुड़ा है। अब तू अगर गाड़ी खरीदना चाहेगा तो ब्रह्मांड उसे तेरे द्वार तक भेजेगा। अब अगर तू घर लेना चाहेगा तो जमीन खुद तेरे कदम चूमेगी, क्योंकि खुदा के फरिश्ते अब तेरे साथ हैं, जैसे रक्षक नहीं, जैसे धन संचालक। और अब कोई कागज का नोट तुझे परिभाषित नहीं करता, तुझे सिर्फ खुदा का नाम परिभाषित करता है। और उसी नाम की वजह से अब तेरे चारों तरफ ऊर्जा द्वार खुल चुके हैं। हर कोना तेरे नाम से कंपन कर रहा है। यह वही आत्मा है जिसे खुदा ने अपनी पुस्तक में 7 करोड़ बार आशीर्वाद लिखा है। और जब तू अगली बार अपने धन कार्ड को हाथ में लेगा तो उसमें से अदृश्य दिव्य प्रकाश निकलेगा जो तुझे बता देगा, अब तू उस स्तर पर पहुंच गया है जहां धन को तेरी जरूरत है। और यह सब तब शुरू हुआ जब तूने यह संदेश मध्य रात्रि में देखा, क्योंकि वह समय था दिव्य हस्तांतरण का, वह समय था तेरी किस्मत सक्रिय होने का, और वह समय था खुदा के उस हस्ताक्षर का जो केवल चुने हुए आत्माओं को मिलता है, और तू उनमें से एक है। जब तेरी आत्मा ने यह संदेश पढ़ा और तेरे दिल ने उसे स्वीकार किया, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे लिए संगठित हो गईं। अब तेरे स्पर्श से मिट्टी सोना बन जाएगी। तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां धन की गंगा बहने लगेगी। तेरे शब्दों में अब वह शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। जब तू मुस्कुराएगा तो सूरज की रोशनी भी तेरे चेहरे से जलन लेगी। तेरे हृदय की गहराई से निकली हर दुआ आज सैकड़ों गुना होकर तेरे पास लौटेगी। अब तू जो भी हाथ बढ़ाएगा वह हाथ कभी खाली नहीं लौटेगा। तेरे जीवन की हर राह सोने की पगडंडियां बन जाएगी। जब तू अपने घर का दरवाजा खोलेगा तो उसे स्वर्ग के फरिश्ते धन के उपहारों से भर देंगे। तेरी सोच और तेरे कर्म एक साथ चलेंगे और दोनों मिलकर तेरे लिए अनगिनत चमत्कार गढ़ेंगे। अब तू कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की उस चुनी हुई रचना का धनी है जिसके पास धन, शक्ति और आशीर्वाद का असीम भंडार है। तेरी हर सुबह नई उम्मीद लेकर आएगी और तेरी हर रात सुख शांति की बरसात। जब तू इस संदेश को सुनाएगा तो तेरे आसपास के लोग तेरी चमक देख हैरान रह जाएंगे, क्योंकि तेरे चेहरे पर अब वो नूर है जो केवल सफलताओं और खुशियों से उत्पन्न होता है। अब तेरी आत्मा की गूंज सुनकर ब्रह्मांड के सारे देवता तेरे नाम की जयकार करेंगे। तेरे हाथ में जो शक्ति है वह किसी राजा से कम नहीं, और जो दौलत तेरे कदमों तले बिछेगी वह किसी खजाने से कम नहीं। अब तेरे जीवन में कोई तंगी नहीं, कोई कमी नहीं, क्योंकि तू उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां केवल सुख, समृद्धि और शांति ही विराजमान होती है।
जब तू इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ेगा तो तेरी हर सोच, हर निर्णय, हर प्रार्थना सोने के सिक्कों में बदल जाएगी। और तू ऐसा कर सकता है क्योंकि खुदा ने तुझे यह आशीर्वाद दिया है कि तू अब करोड़ों की दौलत का अधिकारी है। और यही दौलत तेरे जीवन में खुशहाली, प्रेम, समृद्धि और अपार शांति लेकर आएगी। इसीलिए अब तू उठ चल और अपनी पूरी ताकत के साथ उस धन को प्राप्त कर जो तेरे लिए ब्रह्मांड ने वर्षों से संजो रखा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारा हृदय, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी अटूट दृढ़ता देख रहा हूं। तुम साहस के साथ चुनौतियों का सामना करते हुए आशा को थामे रहे, तब भी जब रास्ता लंबा और अनिश्चित लगा। तुम्हारा विश्वास एक विजेता का विश्वास है और यह मेरे दिल को खुशी देता है। तुम्हारा हर कदम, तुम्हारी हर प्रार्थना जो तुम फुसफुसाते हो, मैं यह सब सुनता हूं। यह जानता हूं कि तुम्हारा दृढ़ता अनदेखा नहीं गया है और जल्द ही तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर आएगा। मैं तुम में आनंद पाता हूं। तुम्हारा इंतजार भी अनमोल है। मां, आपसे परे तुम वह सब नहीं देख सकते जो मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं हमेशा पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। सब कुछ तुम्हारे भले के लिए संरेखित कर रहा हूं। तुम जो चाहते हो वह पहले से ही मेरे हाथों में है और सही समय पर मैं इसे तुम्हारे जीवन में प्रेम और प्रचुरता के साथ डालूंगा। मैं बिना उद्देश्य के देरी नहीं करता। इंतजार का हर क्षण तुम्हें आकार दे रहा है, तुम्हें मजबूत बना रहा है और आने वाले आशीर्वाद के लिए तुम्हें तैयार कर रहा एक आंसू। मैं उन सभी को अपने दिल के करीब रखता हूं। हिम्मत मत हारो, मेरे वादे का पूरा होना करीब है। मुझ पर अपनी नजर रखो, क्योंकि मैं तुम्हें आशीर्वाद, बहाली और खुशी के मौसम में ले जा रहा हूं। जल्द ही तुम देखोगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है और यह तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर होगा। जब दूसरों ने संदेह किया, तुम दृढ़ रहे। जब दुनिया के शोर ने तुम्हें खींचने की कोशिश की, तुम दृढ़ रहे। मेरी आवाज को सबसे ऊपर सुनते हुए उस वफादारी ने मेरे दिल को छू लिया है और मैंने तुम्हारी ओर से अपना हाथ पहले ही बढ़ा दिया है। तुमने जो विश्वास किया है उसमें देरी नहीं होगी, क्योंकि मैं वफादार हूं और मेरे वादे कभी विफल नहीं होते हैं। जब दुनिया इसे नहीं देख सकती, मैं अपनी पूर्ण इच्छा के अनुसार तुम्हें प्रदान करने के लिए हर विवरण की तैयारी कर रहा हूं। तुम्हारा एक भी प्रयास व्यर्थ नहीं गया। विश्वास का हर कदम, भरोसे का हर पल देखा और संजोया गया है। मुझ पर निर्भर रहो, मेरी सहायता की प्रतीक्षा करो और मेरी सुरक्षा पर भरोसा रखो। क्योंकि थको मत, क्योंकि तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक निकट है। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जिसे मैंने अनदेखा किया हो। ऐसी कोई आस्था नहीं है जिसे अनदेखा किया गया हो। जल्द ही तुम देखोगे कि जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उसका प्रकटीकरण हो रहा है। तुम्हारा हृदय खुशी और कृतज्ञता से भर जाएगा जब तुम देखोगे कि मेरी योजनाएं तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक बड़े तरीकों से जीवन में आ रही हैं। विश्वास रखो, भरोसा रखो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद अपने रास्ते पर हैं और मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अडिग है। यह कभी मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, यहां तक कि अब भी तुम्हारे जीवन के हर विवरण को देख रहा हूं। मैं तुम्हें उन आशीर्वादों की प्रचुरता प्राप्त करने के लिए तैयार कर रहा हूं जिन्हें मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए अलग रखा है। मेरी कृपा उन लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है जो विश्वास में चलते हैं। आशा और प्रेम उन लोगों के लिए जो शिकायत के बजाय कृतज्ञता और निराशा के बजाय प्रशंसा को चुनते हैं। मेरी आत्मा उन लोगों के हृदय में निवास करती है जो यह पहचानते हैं कि वे इस जीवन को अकेले नहीं चला सकते और जो मेरे दिव्य मार्गदर्शन के प्रति समर्पण करते हैं। वह व्यक्ति तुम हो जिसे मैं अत्यधिक संजोता हूं। मैं तुम्हारे हृदय में विनम्रता को अंधकार में प्रकाश स्तंभ की तरह चमकते हुए देखता हूं। मुझ पर तुम्हारी निर्भरता एक अनमोल उपहार है, क्योंकि यह उन आशीर्वादों के द्वार खोलती है जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। अपनी ताकत पर खड़े होने की कोशिश मत करो, बल्कि मेरी शक्ति पर निर्भर रहो। अपनी समझ के बजाय मेरी बुद्धि पर भरोसा करो। तुम्हारे द्वारा बोले गए कृतज्ञता के हर शब्द मेरे लिए तुम्हारे प्यार का प्रमाण है और यह मेरे दिल को खुशी से भर देते हैं। मैं तुम्हारे प्रयासों, तुम्हारे शांत बलिदानों को देखता हूं। जिन क्षणों में तुम हताशा के बजाय धैर्य और आक्रोश के बजाय दयालुता को चुनते हो, यह हर बार अनदेखा नहीं होते। जब तुम डर के बजाय प्यार और संदेह के बजाय भरोसा चुनते हो, तुम मेरे करीब आते हो और मैं तुम पर प्रसन्न हूं।
क्योंकि तुम अपने जीवन के हर पहलू में मेरे हाथ को स्वीकार करते हो। तुम मेरी कृपा और अनुग्रह को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करने के लिए तैयार हो। मेरे आशीर्वाद केवल एक पल के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए है। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार किया है जो मेरे प्रावधान, मेरे संरक्षण और मेरे प्यार से भरा है। तब भी जब तुम अभी तक परिणाम नहीं देख पाए हो, मैं तुम्हारी समझ से परे अनिश्चित लग रहे हो, तो अपनी चिंताएं मुझे सौंप दो, क्योंकि मेरे हाथ में सब कुछ है। तुम सुरक्षित हो, तुम प्रिय हो और तुम मेरी आशीषों की परिपूर्णता के लिए किस्मत में हो। विश्वास में चलते रहो और जल्द ही तुम उन सब की सुंदरता देखोगे जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। उस विश्वास में चलो जो तुम्हारी आत्मा को ऊपर उठाता है और तुम्हारी आत्मा को मजबूत करता है। यह विश्वास परीक्षणों या अनिश्चितताओं से हिलता नहीं है, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि मैं हर तूफान में तुम्हारी शरण हूं। जब तुम मुझसे लिपटे रहते हो और मुझ पर भरोसा करते हो, तो यह मेरे दिल को खुशी से भर देता है। किसी भी चीज या किसी को भी इस आत्मविश्वास को आपसे चुराने की अनुमति ना दें, क्योंकि मैं उन लोगों का सम्मान करता हूं जो मुझे ईमानदारी से खोजते हैं। पवित्र आत्मा आपके भीतर निवास करती है, आपके कदमों का मार्गदर्शन करती है और आपको दिन प्रतिदिन शांति से भरती है और आपकी ताकत को नवीनीकृत करती है। भले ही रास्ता अनिश्चित लगे, जान लो कि मैं तुम्हें किसी ऐसी चीज की ओर ले जा रहा हूं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब निराशा आपके दिल में घर करने की कोशिश करती है, तो मैं आपको सहारा देता हूं। मेरी कृपा हमेशा आपके लिए पर्याप्त है। आपकी कमजोरी में मेरी ताकत परिपूर्ण होती है और मैं आपको आवश्यक सहायता प्रदान करने में कभी विफल नहीं होऊंगा। आपने अपनी लड़ाइयां मुझे सौंपी हैं और इसका मतलब मेरे लिए सब कुछ है। मैं आपका बोझ उठाता हूं और मेरे प्यारे बच्चे, आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। एक अद्भुत घटना घट गई है जो आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाएगी। आपके शत्रु के साथ उसके घर में सभी लोग आंसू बहा रहे हैं और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि आप हैं। यह सुनकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? शायद आपको इस पल का इंतजार था जब आपके दुश्मन की कमजोरी सामने आएगी और आप अपनी ताकत का एहसास करेंगे। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम कभी जीत पाएंगे, लेकिन यह घटना साबित करती है कि धैर्य और मेहनत का फल मीठा होता है। आपके लिए यह समय है। खुद को साबित करने का इस समय का उपयोग करें। अपने दुश्मनों की कमजोरी को पहचानें और आगे बढ़ें। याद रखें, आपकी सफलता की कहानी सिर्फ आपकी मेहनत से ही नहीं, बल्कि आपके विश्वास से भी बनती है। आपकी खुशी अब किसी भी सीमा में नहीं बंधी है। जब आपके शत्रु आंसू बहा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। इस पल को अपने जीवन की प्रेरणा बनाएं। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो दुनिया आपके साथ होती है। तो चलिए इस खुशी को मनाते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें और कभी हार न मानें। आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइन आदि शक्ति की विशेष कृपा आप पर है। आप जो कुछ भी चाहते हैं वह सब कुछ मैनिफेस्ट हो जो आपके लिए सही हो। कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। डिवाइन आदि शक्ति जब तक वह परमिशन नहीं दे देते, तब तक कोई भी आपको टच नहीं कर सकता है। जो एनविस लोग हैं, जो हेटर्स हैं, यहां पर चैनलाइज मैसेज आ रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके राइट हैंड को छू के और आपके जो शीश पर ठीक है मस्तिष्क पे, जहां पर हमारा ग्राउंड चक्र होता है, उन चीजों को वह छूना चाहते हैं। जो आपकी शक्ति है, जो आपकी पावर है, जो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करती है, वह उन चीजों का कुछ मिस करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी को अपनी तरह से एक्सचेंज करने की कोशिश करती रहती है। तो यहां पर यह क्लियर मैसेज आया है। तो मान आदि शक्ति के लिए एक लाइक और कमेंट में डिवाइन जरूर से जरूर लिखें। आपके जो स्पिरिट गाइडेंस हैं, जब तक वह परमिशन नहीं दे देते, तब तक वह आपको नहीं छू सकते। ऐसे एनवियस लोग जो हेटर्स हैं, जो सिर्फ मतलब से ही आपको छूते हैं ताकि वह आपकी एनर्जी को चेंज कर सके, अपनी काली चीजों को पूरा करने के लिए, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग हैं। आपके अंदर बहुत शक्ति है, पावर है, तो कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी लाइफ में चीजें आपकी लाइफ में फेवर में हो रही हैं। चीजें यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ करना चाहते हैं। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें। आप अपनी इंट्यूशंस को ना ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। आपकी इंट्यूशंस, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तो मजबूत करें अपने अंतर ज्ञान को।
तो कमेंट सेक्शन में मजबूत लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको मैसेजेस यूनिवर्स दे रहे हैं। कुछ साइन, कुछ ऐसे संकेत है जो आपको समझना है। अंतर्मन जो आपका मन है, आप अपने दिमाग की ना सुने, अपने अंतर्मन की सुने कि वह आपको क्या बोल रहा है, वो क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी ऐसी अगर आपकी लाइफ में परिस्थिति है, कोई परेशानी है, तो अपने अंतर्मन की सुने, अपने अंतर ज्ञान की सुने कि वो आपको क्या बोल रहा है, वहां से क्या आवाज आ रही है। हमेशा यही करना चाहिए। आपके स्पिरिट्स कह रहे हैं कि कोई भी आपके जैसा नहीं है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। आप बहुत स्पेशल हैं, बहुत स्पेशल हैं। आप यहां पर मैसेजेस आ रहा है, कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है, सच आपके सामने आने वाले हैं। कुछ ऐसे सच जो आपसे छुपाए जा रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यह मैसेज आया था। अपनी अंतर ज्ञान को मजबूत करें, क्योंकि आपके सामने कुछ ऐसे सच है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है। आपके अराउंड कुछ ऐसी बातें हैं और यहां पर मुझे एनिमीज दिख रहे हैं, हेटर्स दिख रहे हैं। यहां पर मुझे जजमेंट तो नहीं दिखा, लेकिन एनिमीज दिखा है। तो एनिमीज कुछ ऐसी बातें हैं जो वह कर रहे हैं, कुछ प्लान प्लॉट कर रहे हैं और सच आपके सामने नहीं है। तो सत्य आपके सामने आना बहुत जरूरी है। मुझे लग रहा है कि सच आपके सामने आने वाला है। यूनिवर्स आपके सामने कुछ सच्चाई लेकर आने वाले हैं। डिवाइन आदि शक्ति जिनके आप परम भक्त हैं, तो वह आपके सामने कुछ सच्चाई लाने की तैयारी कर रहे हैं। तैयार हो जाओ। आपके अराउंड बहुत सारे हेटर्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके काम को पसंद नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये वो लोग हैं ना जो हमेशा इनके मन में ना हमेशा नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। लोगों के बारे में गलत बोलना, अपशब्द बोलना, लड़ाई झगड़े करना, फालतू की बातों को करते रहना, टाइम वेस्ट करते रहना। ये वैसे लोग हैं जो फालतू में आपको भी उन चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको देखकर ईवी इरिटेट होते रहेंगे। तो ये बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड। कोई भी ऐसे लोग, तो आपको उनसे दूर रहने के लिए यूनिवर्स के यहां पर गसिपिंग हो रहे हैं। आपके बारे में बातें हो रही हैं। मुझे यहां पर प्राउड भी दिखा है। यूनिवर्स, आपके पेरेंट्स आपके लिए प्राउड हैं, आपकी फैमिली आपके लिए प्राउड हो रहे हैं। आपने कुछ किया है या होने वाला है, कुछ आपके फेवर में कुछ होने वाला है, तो गसिपिंग भी यहां पर है और इसीलिए कुछ बातें हो रही हैं, कुछ गसिपिंग हो रही है। एक दूसरे के साथ ये कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर कोई प्राउड है आपको लेकर, या तो यूनिवर्स या आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली प्राउड होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके फेवर में यूनिवर्स करने वाले हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। गसिपिंग इसीलिए हो रहे हैं, बातें इसीलिए हो रही हैं आपके लिए। मिरेकल्स इन योर लाइफ, कुछ सडन मिरेकल्स होने वाले हैं आपके लिए। कुछ मिरेकल्स यूनिवर्स करने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें आपकी होने वाली, कुछ ऐसे काम आपके बनने वाले हैं जो अटके पड़े थे, जो पेंडिंग में चल रहे थे, हो ही नहीं पा रहे थे इतने टाइम के बाद। तो कुछ सडन मिरेकल्स यूनिवर्स आपकी लाइफ में करने वाले हैं। कोई चेंज होने वाला है और ये चेंज जो है ना, ये पॉजिटिव है। ये चेंज आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेकर आने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ अच्छा हो रहा है जरूर से लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक करें। यहां पर मैं बहुत स्ट्रांग देख रहे हूं। मुझे स्माइल, मुझे हंसी आ रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये जो एनर्जी आ रहे हैं, जो मैसेजेस आ रहे हैं, मैं यहां पर बहुत स्ट्रांग देख रहा हूं कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके फेवर में है, जो आपके लिए अच्छे के लिए है। तो आपके लाइफ में कुछ चेंज होने वाले हैं। आपके अच्छे के लिए कोई बहुत बड़ा चेंज होगा, बदलाव होगा। और जो आपके अच्छे के लिए होगा, नेगेटिविटी बैकफायर टू डिसेंडर, यूनिवर्स कह रहे हैं। हर एक नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आपके अराउंड, आपके घर में, आपकी फैमिली के अराउंड कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है, तो वह सब कुछ बैकफायर हो रहे हैं। वापस से उसी जगह फेंका जा रहा है जहां से ये चीजें आई थीं। सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो रही है। परमपिता परमेश्वर आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी को उखाड़ कर फेंक रहे हैं। वह भी जड़ से परमानेंटली ये सारी चीजें निकल कर जाने वाली हैं और वहीं पर जाने वाली हैं जहां से ये चीजें आई थीं आपको परेशान करने के लिए। बेसिकली ये वह चीज है ना जो आपको डिस्टर्ब करना चाहती है। आप अपना नॉट नोट फॉलो कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं। वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा, मैं यहां पर देख रही हूं ना, एकदम मतलब ट्रस्ट हो चुके हैं, बहुत लो एनर्जी में हैं। जैसे उन चीजों को एंटरटेन करना जिनको आप देखना पसंद ना करो, सुनना पसंद ना करो। तो बहुत नेगेटिव लोग हैं आपके अराउंड, हो सकते हैं
या कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखकर आपको कभी कभी दया भी आता है कि कितने ज्यादा यह ग्रस्त हो चुके हैं। अपनी लाइफ में कोई वजूद ही नहीं है जैसे जीने का। इस तरह की कुछ ऐसी चीजें कभी कभी आपको हंसी आता है तो कभी कभी उन लोगों पर दया भी आता है कि यह बहुत नासमझ हैं। इनके अंदर समझ नहीं है। हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हैं, बड़े हैं, एज डिफरेंस है, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देखकर ना आपको दया जरूर आती है कि यह अभी भी कुछ ऐसे छोटी सोच के लोग इस दुनिया में हैं जो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जो अपनी लाइफ में कुछ करना ही नहीं चाहते, फालतू की चीजों को करते रहना, फालतू की चीजों को ज्यादा अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके रखते हैं। इन्वॉल्व करके रखते हैं। तो कुछ नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रहे हैं। आपकी मनी को स्टील करने की कोशिश करी गई तो ये सब कुछ बैकफायर हो रहा है। जो भी ऐसी चीजें थीं वो सब कुछ बैकफायर हो रहा है। तो आपने कुछ रॉन्ग चॉइस कर लिया था या किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है, कुछ गलत चूज करके ऐसा कुछ यहां पर मैसेजेस आ रहा है। परमपिता परमेश्वर के आप चैंपियन हैं, आप हारते नहीं हैं। अपने जीवन में ना ही आप हारते हैं, ना ही आपके अराउंड के जो लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उन्हें हारने देते हैं। तो आप गॉड के चैंपियन हैं, शिव शक्ति के अंश हैं, आप डिवाइन आदि शक्ति के अंश हैं। आप आपके शीश बिना मैं देख रहा हूं। और मैंने हमेशा यह चीजें कहा है, वो जो मर्ण है ना, जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है, हर किसी को वह नहीं दिया जाता है, लेकिन आपको दिया गया है तो वह और ज्यादा शाइन कर रहा है, बहुत ज्यादा शाइन कर रहा है। आपके मस्तिष्क पे जैसे ताजपशी यूनिवर्स ने आपकी करी हो, क्राउन पहनाया है, आपको क्राउन पहनाया या आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा है। मैं देख रहा हूं ना, आपके क्राउन चक्र को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन आपका क्राउन चक्र मैं एक्टिव देख रहा हूं। परमपिता परमेश्वर ने वापस से उसे हील कर दिया है, डिवाइन आदि शक्ति ने वापस से उसे हील कर दिया। आप कुछ डिस्टर्ब थे, अपने जीवन में किसी चीज को लेकर कुछ कंफ्यूज में थे, किसी इल्यूजन में थे, अटके पड़े थे, स्टक थे, आपको लटका दिया गया था। तो वापस से आपने इन सारी चीजों को हील किया अपने जीवन में और आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को वापस से सही कर रहे हैं। वापस से आप अपना कॉन्फिडेंट गेन करो, आपका टाइम आ चुका है। जो कोई भी आज इस संदेश को सुन रहा है, डिवाइन बीइंग या मान आदि शक्ति की तरफ से यह मैसेज है, आपके लिए मैसेज है, यह आपका टाइम है। स्माइल करिए, अपनी चीजों को करिए। जो भी आपने इच्छा मांगी है, कोई भी ऐसी चीजें हैं, उसके लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप लीजिए। आपको आगे सब कुछ दिखेगा जो आपको चाहिए था। यह आपका टाइम है। कोई डिसीजन लेना है, किसी चीज में काम करना है, करिए। कोई ऐसी पढ़ाई है आपको करनी है तो करिए, उसके लिए बेबी स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। बस खुद को स्टक मत करिए। आपका टाइम शुरू हो चुका है, अब आपका समय है। ये जेलस फीमेल कोई फीमेल है, आपसे बहुत जेलस हो रही है। कोई फीमेल है जो जेलस है, बहुत इनसिक्योर है। आपसे ब्लैक मैजिक स्पेल विल वर्क अगेंस्ट यू। तो कोई भी ब्लैक मैजिक आपके अगेंस्ट वर्क नहीं करने वाला है, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी पूरी जी जान डाल ले, साम दाम दंड भेद, लेकिन कोई भी ऐसे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके अगेंस्ट काम नहीं करने वाले हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा बार बार आपको टारगेट करते रहते हैं, कुछ ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कोई ऐसे डिवाइन बीग है जो बहुत मेडिटेशन करते हैं, भक्ति बहुत प्योर सोल है। वो कुछ तो ऐसी एनर्जी को कैरी कर रहे हैं जो बहुत स्पेशल लोगों को ही दिया जाता है। ईश्वर उनको चूज करते हैं। तो किसी को इस चीज के लिए दिक्कत है, कोई इस चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान है और वह ईश्वर से भी जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने आपको क्यों चूज किया है, क्यों हमेशा आपको ही इतना ज्यादा सब कुछ दिया जाता है, जो भी आप मांगते हैं आपको मिल जाता है, क्यों आप इतने फेवरेट हैं सबके। तो कोई बार बार ईश्वर से जैसे क्वेश्चन कर रहा है, उनसे सवाल कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत स्पेशल यूनिवर्स महान आदि शक्ति के आप बहुत स्पेशल हैं। वो कह सकते हैं परम भक्त भी नहीं कहूंगा, परम जैसे उनके बच्चे हो। तो इस तरह के कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और इस वजह से आपको टारगेट करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग तो ब्लैक मैजिक करते हैं, इविल स्पेल करते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ गलत चीजें करते हैं, प्लान प्लॉट करते हैं, बट वो सब कुछ बैकफायर हो जाती हैं। वो आपको छू भी नहीं पाती है, बिल्कुल भी नहीं। यह चीजें आपको बिल्कुल भी परेशान डिस्टर्ब नहीं कर पाती हैं। आपको हो सकता है ना कि फ्रिज में मछलियां दिखाई देती हैं, तैरते हुए जिंदा वह भी मरा हुआ नहीं, और आउस दिखाई देते हैं, रंबो दिखाई देते हैं, या ऐसा हो सकता है स्टार लिखने की।
मतलब आदत है आपको जब भी पेन या कोई नोटबुक मिल जाए तो आप वहां पर स्टार लिखने की कोशिश बार बार स्टार लिखते हैं। स्टार बहुत बहुत इंटेलिजेंट है। अब यहां पर यह भी मैसेज आ रहा है किसी किसी की यह हैबिट हो सकती है। स्टार बार बार बनाते हैं, मतलब अलग अलग तरह से वो स्टार बनाते हैं, उसमें कलर करते हैं, मतलब कुछ ऐसी चीजें वो करते रहते हैं जो स्टार से आ रहा है। तो आप एक खुद स्टार हैं, इसीलिए आपको यह हैबिट है। आपकी आदत हो सकती है तो कमेंट सेक्शन में स्टार जरूर से लिखें और इस संदेश को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, स्पेशल हैं। आपको बहुत वो स्पेशल ट्रीट करते हैं, जैसे सिंड्रेला हो, आप कहीं के कोई किंग हो, कहीं के कोई भी हो। मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक है। धन की वर्षा होने वाली है आपके जीवन में, बहुत सारे धन वर्षा मैं यहां पर देख रहा हूं। डिवाइन आपको जैसे आपको ऐसा कहने वाली है धन की वर्षा होने वाली है, तो कमेंट सेक्शन में हां मैं तैयार हूं जरूर से जरूर लिखें और इस संदेश को लाइक करें। आपके अराउंड कोई फेक लोग हैं और ये फ्रेंड हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक हैं और मुझे यहां पर ये फ्रेंड वाली वाइब्स आ रही हैं। कोई फ्रेंड है, आपके फ्रेंड ही आपको मतलब आपके लिए फेक हैं। वह आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ गलत बातें बोलते हैं, आपको गलत जगह पर जैसे कि कुछ ऐसी चीजें करने को कहते हैं जो आपके लिए सही ना हो, कुछ गलत ऐसी बातें करना। यहां पर कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। डिवाइन शक्ति उनका कनेक्शन कोई आपको लेकर बहुत प्राउड कर रहा है। आप किसी को लेकर बहुत प्राउड कर रहे हैं। यह भी हो सकता है आप भी हो सकता है किसी को लेकर प्राउड कर रहे हैं। आपके या आपको लेकर कोई प्राउड कर रहा है। आपको अचानक से कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है, कहीं जाना पड़ेगा। अचानक से आपको अचानक से कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, कहीं पर जाना पड़ेगा। अचानक से यह प्लान बनेगा। सक्सेस, आपके जीवन में सक्सेस आने वाला है। सक्सेस के साथ ये लवर्स भी आया है, तो सक्सेस और लवर्स ये कुछ चैनलाइज मैसेज आ रहे हैं। ये दोनों आपके जीवन में होने वाले हैं। आपके लवर्स, आपके जो पार्टनर हैं वो और आपको कुछ सक्सेस मिलने वाली है। कुछ ऐसी सफलता आपके जीवन में आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में सक्सेस जरूर लिखें और इस संदेश को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। आप हर तरह से प्यार करने के लिए, उकसाने के लिए काम करते हैं। जब एक बांट से प्यार हो जाता है तो हर तरह से प्यार करता है कि एक बांट इस तरह से आपके भीतर मर जाता है। हालांकि दुनिया हिल सकती है, हालांकि राज्य गिर सकते हैं, हालांकि उम्र गुजर सकती है, आप अपनी ताकत से दृढ़ नहीं होंगे, लेकिन मेरे द्वारा रखी गई प्रेम की अविनाशी शक्ति से मेरे प्यारे बच्चे को प्यार का एक योद्धा बन जाता है, जो एक पवित्र आग के भीतर एक दूध का काम करता है, जो किसी भी तरह से बाहर निकल जाता है। जब सभी चीजें भरी हुई हैं, जब हर मानव द्रोण राज्य की शानदार रोशनी में जो कभी भी खराब नहीं करेगा, इसलिए मेरे बच्चे को अपने हथियार के रूप में प्यार से आगे नहीं बढ़ाएगा। और आपके लिए हर छोटे से प्यार करने वाले कार्य के माध्यम से, आपके के माध्यम से मैं पृथ्वी को पुनर्जीवित कर दूंगा। मैं पुरुषों के दिलों को नवीनीकृत करूंगा और पृथ्वी पर गौरवशाली वैभव में अपने राज्य को प्रकट करूंगा। और मैं प्यार करता हूं जो आपको प्यार करता हूं। वह हर उस दिन के साथ काम करता है जब तक कि आप पूरी तरह से प्यार करते हैं। वफादार बच्चे अपने प्रभु के शाश्वत आनंद में प्रवेश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप अपने दिल में गहराई से संलग्न करें कि अराजकता के दिन, महान झटों के समय जो आप देख रहे हैं, वह हमेशा के लिए नहीं चलेगा। जैसे कि रात को इस उम्र के भयंकर तूफानों को वापस नहीं पकड़ सकता है। और यह एक नया मौसम नहीं है जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है, जो कि एक नए मौसम को रोक सकता है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं जो एक नया मौसम है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता है जो कि एक नए मौसम के लिए एक नया मौसम है, जो एक नया मौसम आ रहा है। मैं एक नया मौसम नहीं ले सकता हूं। निराशा मेरे बच्चे ने एक महान नदी की कल्पना की, जो मौत के हर निशान को दूर करने के लिए सिंहासन से बहती हुई एक महान नदी की कल्पना करती है और हर मुरझाने वाले प्राणी को आश्चर्यजनक रूप से नएपन के साथ पुनर्जीवित करने के लिए, जहां रेगिस्तान एक बार बंजर फूलों को फैलाएंगे, जहां युद्ध के मैदानों में एक बार युद्ध के मैदानों को फहराया जाएगा, जो कि गहरे गहरे रंग का नवीनीकरण नहीं करता है, लेकिन यह गहरे गहरे रंगों को नहीं मिला है। शुरुआत में वे जितनी बेहतर हो रहे थे, वे सुलह में एक बार में एक कोमल, अश्रु नहीं, दिव्यता की चमक होगी,
तेरे परिवार के बच्चों के भविष्य में अब रुकावटें नहीं, उज्जवल मार्ग होंगे। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि ईश्वर ने आज तेरी किस्मत पुनः अपने हाथ से लिखी है। इस बार केवल धन, प्रतिष्ठा और शक्ति से, और यह भाग तो तुझे उसी ऊर्जा में प्रविष्ट करा रहा है जहां से अब पीछे लौटना निषिद्ध है। तू अब ब्रह्मांडीय संपन्न आत्मा बन चुका है, अजय, धन्य, चयनित और अकल्पनीय रूप से समृद्ध। जब तेरे जीवन में 7 का अंक बार बार दिखाई देने लगा तो जान ले कि अब ब्रह्मांड तेरे लिए धन का वह द्वार खोलने वाला है जो 7 दिशाओं से दौलत खींचकर तेरे चरणों में डाल देगा। 7 रंगों की रोशनी में तेरे लिए अब 7 करोड़ का विधान लिखा जा चुका है। जैसे ही तूने यह दिव्य गणितीय संकेत देखा, उसी क्षण 770 ब्रह्मांडीय संख्याओं का कोड सक्रिय हुआ और अब तुझे रोकने की कोई शक्ति नहीं। हर 7 सेकंड पर तेरे नाम की ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रही है। 7 अक्षरों में तेरे लिए ब्रह्मांड ने लिखा है, तू अब करोड़पति है। जब तूने 12 बजे यह संदेश देखा तो 12 देवदूतों ने तेरे लिए 12 योजनाएं सक्रिय की। प्रत्येक योजना तुझे 1-1 करोड़ की समृद्धि की ओर ले जाएगी। इस गणितीय जादू में अब तू भागीदार बन चुका है। अब तेरे लिए हर गणना ब्रह्मांडीय कोड में बदल चुकी है। 1,11,222,343 ये सभी संकेत तुझे बता रहे हैं कि ईश्वर तेरे जीवन को पुनः गणना कर रहा है। इस बार तेरे बैंक खाते में शून्य नहीं, बल्कि 7 से शुरू होने वाले अंकों की वर्षा होगी। 7, फिर 77, फिर 700, 77, फिर 7,77,000 और फिर 7,777,00,000। यही है अब तेरे धन वृद्धि का क्रम। इस ब्रह्मांडीय सूत्र में जब भी तू प्रार्थना करेगा, वह एक संख्या के रूप में ईश्वर तक पहुंचेगी और वहां से उसका उत्तर करोड़ों में होगा। अगर तूने कभी अपने जीवन में 108 बार किसी मंत्र का जाप किया है तो जान ले, वह 108 अब तेरे लिए करोड़ों की चाबी बन चुका है, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे प्रत्येक जप को 1 लाख से गुणा कर रहा है, हर सकारात्मक सोच को 1000 से और हर प्रेम भाव को 1 करोड़ से। अब तेरे विचारों का गणित बदल चुका है। जहां पहले एक संदेह तुझे 10 कदम पीछे ले जाता था, अब एक विश्वास तुझे 1000 किलोमीटर आगे पहुंचा देगा। इस ब्रह्मांडीय अंक विज्ञान के अनुसार तेरे जीवन का सबसे शक्तिशाली वर्ष चालू हो चुका है। तेरी जन्मतिथि, समय और स्थान सभी अब ब्रह्मांड के समृद्ध गणक में जोड़ दिए गए हैं और उसका उत्तर आया है, तू अजय है, तू अभिजात है, तू करोड़पति है। यदि तेरे सामने कभी भी 7, 21, 27, 108, 108, 1011 जैसे अंक आए तो समझ लेना कि यह समय है कि तू धन का स्वागत कर, क्योंकि यह अंक तेरे लिए धन के देवदूत हैं। जब भी तू देखे 7:07 या 11:11, वहां से तुझे कोई नया ऑफर, अवसर या करोड़पति संकेत मिलने वाला है। अब तू केवल शरीर से मानव नहीं, बल्कि संख्याओं से जुड़ा ब्रह्मांडीय प्राणी बन चुका है। तेरे घर की दीवारों पर अब हर ईंट 7 गुना अधिक चमत्कार पैदा कर रही है। तेरे नाम की कुल संख्यात्मक ऊर्जा 9 बनती है, जो सिद्ध योग है। इसका अर्थ है तुझे कोई नहीं रोक सकता। जब तेरे हाथ में 7 अंक वाला धन कार्ड होगा, समझ लेना वह अब केवल एक कार्ड नहीं, एक गणितीय तिजोरी है जिसमें ब्रह्मांड ने 7 करोड़ जमा कर दिए हैं। तू जब भी सोचता है, वह सोच अब एक संख्या बन जाती है और वह संख्या ब्रह्मांड के बैंक खाते में जाकर तेरे लिए करोड़ों का ब्याज उत्पन्न करती है। यह ब्याज तेरे कर्मों का, विश्वास का, प्रेम का और भक्ति का योग फल है। आज से तेरी प्रत्येक प्रार्थना को ब्रह्मांड 777 से गुणा कर देगा और जब वह तेरे पास लौटेगी तो वह एक चेक होगी जिसमें करोड़ों की राशि दर्ज होगी। तेरी आत्मा का कंपन अब 1011 हर्ट्ज पर चल रहा है, जो केवल उन्हें मिलता है जो चुने गए हैं। जब तू यह स्क्रिप्ट हिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था, मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था, जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें
कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ। एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो। मैं आंशिक या अधूरा है, और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो। जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलत फहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है वह तब आएगा जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता, जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। जब आप कुछ भी सुन रहे हैं तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं, मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा, और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं सही था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था
जब मैं इसे पूरा कर रहा था, जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था, तब वह सब कुछ था। चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं, और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ, लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं, या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें, जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है, जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है, लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी, मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे, और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है, अब उस पर ध्यान न दें। जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें, मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था, कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं। आपका सपना पास हो जाएगा, लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है, वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है, लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं। यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है, वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं। यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा, और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं,
लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरी यात्रा को नहीं बताएगा। आप उस प्रकाश के लिए अंधा कर रहे हैं जो विश्वास के पास आ रही है कि एक दिन आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी समझा था वह उस समय आपके लिए मेरे अथक प्रेम से पैदा नहीं हुआ था, और उस दिन में आपके आंसू प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास और संदेह के बीच, मूक कुश्ती के बीच, आप जो लंबे समय से देख रहे हैं और जो आप दिए गए वादों के बीच देखते हैं, और जब आप वास्तविकता में रहते हैं तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तब भी मुझे लगता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्दों से बाहर निकलते हैं तब भी मैं सुनता हूं। और यहां तक कि जब आप एक तूफान में एक पतले धागे की तरह कांपते हैं तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं अपने दिल में फुलाता नहीं है। भूल गए, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को मैंने कभी भी, हर बार जब आप एक रोते हुए गुप्त रूप से निकलते हैं तो हर बार आप पर, हर बार जब कोई रोना नहीं देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा पहना जाने वाला हर जबरदस्त मुस्कान नहीं देखेगा, जबकि आपका दिल अलग हो रहा था। जब तक कि मैंने यह सब देखा था, और यह सब मेरे प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं। आपका दिल, मुझे पता है कि यह आपके आसपास के लोगों द्वारा छोड़े गए गहरे फ्रैक्चर से उपजा है, लेकिन यह याद रखें कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं खाली वादे नहीं करता हूं। मैं अपना हाथ तब वापस नहीं लेता हूं जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मैं सबसे ज्यादा वफादार हूं, और यह वह बहुत ही विश्वास है जो आपके दिल के दिन को चंगा करने की अनुमति देता है। जब आप अपने मन में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं। आपकी सच्ची पहचान को छू नहीं सकता है, क्योंकि भीड़ के शोर के बीच आपकी आत्मा को घायल शब्दों के चेहरे पर स्थिर रखने के लिए जब आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। रेजिंग वेव्स उन्हें यह नहीं बताने देते हैं। जो यह देख सकता है कि प्राकृतिक आंख क्या देख सकती है। मेरी पवित्र आत्मा न केवल आपको आराम करने के लिए आती है, बल्कि आपको न केवल एक प्रकार से भरी हुई है। आप उसे नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक जीवित उपस्थिति, सक्रिय बोलने और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करना। और मेरे कीमती बच्चे का मानना है कि यह आप जितना सोचते हैं उससे अधिक तैयार है, क्योंकि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपकी सफलता की गारंटी है। मेरा मार्गदर्शन सबसे सुरक्षित जगह है जिस पर आप झुक सकते हैं, और मेरे प्यार को पूरी तरह से बंद करने के लिए आप इसे बंद कर देते हैं। जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को रोकते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप सभी को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद हो जाते हैं। हर व्याकुलता को पीछे हटाना चाहिए, और आपकी आत्मा में हर तूफान को उस शांति के लिए झुकना चाहिए जो स्वर्ग से बहती है। यह अनंत वाचा में आपका हिस्सा है, जिसे आप अकेले नहीं लड़ते हैं, जो आप कभी भी मेरे प्यारे को विफल नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमेशा रोज के साथ नहीं है। जब आपकी आत्मा एक नमलेस में नहीं है, तब भी आप किसी भी तरह से नहीं हैं। हर बार जब आप शिकायत पर संदेह, प्रार्थना पर भरोसा चुनते हैं, तो आप ताकत के सच्चे स्रोत के करीब जाते हैं, जो मांसपेशियों या तालियों से नहीं आता है, लेकिन प्यार और आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण करने वाले दिल से। मैंने देखा है कि आप चीजों को सहन करते हैं जो कि किसी और को पता नहीं था कि आप यह देखते हैं, कि आप यह देखते हैं, कि आप उन सभी क्षणों को देखते हैं जो आप चुपचाप देखते हैं, कि मुझे और अपने आप को लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि मैं केवल उस परिणाम के बारे में परवाह करता हूं। कोई मेरे बच्चे को नहीं देख रहा हूं कि मैं हर सांस की हर बूंद को हर सांस लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता हूं, और मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि आपने दुनिया की आंखों में महान काम किए हैं, क्योंकि आप उनमें से किसी भी तरह की सराहना नहीं करते हैं। जब आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं, तो यह दुनिया भर में नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शिफ्टिंग कर रही है, जिसे आपने विश्वास में खड़े होने के लिए चुना है कि अटूट आत्मा ने आकाश को हिला दिया है। मैं आप में पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं, मैं एक वफादार दिल की खोज कर रहा हूं, और मैंने इसे आप में पाया है कि यह अभी भी एक पवित्र समय है। जो आपको लगता है कि यह एक पवित्र भी है, कि आप एक पवित्र भी हैं,
लेकिन यह एक पवित्र है। व्यस्तता आपको दूर ले जाती है और इस क्षण को याद करती है। यह आपके लिए हमारे बीच की वाचा को नवीनीकृत करने का समय है। यह वह समय है जो आपके दिल पर पुराना और भारी है। यह आपके लिए अपनी आवाज उठाने का समय है और यह कहते हैं कि भगवान, मैं नए के लिए तैयार नहीं हूं। मानव हाथ ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप पुरुषों की आंखों में असाधारण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं इस मौसम के लिए अधिक ध्यान से सुनें कि इस मौसम के विपरीत है। इससे पहले कि यह एक नया अध्याय नहीं है, न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर दें आप उसे बंद कर दें। मेरे दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए मेरी सांस, आप मुझे उपचारक के रूप में, संप्रभु राजा के रूप में, प्रदाता के रूप में जानते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस पिता के रूप में जानें जो न केवल प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि जब आप आहें भरते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे न केवल चमत्कारों में बल्कि सुबह की सूरज की रोशनी में सामान्य रूप से समझें। रात की शांतिपूर्ण नींद में कोमल दोपहर की हवा। जब आप मुझे सबसे छोटे विवरणों में जानते हैं तो आप अब से हर दिन मुझसे दूर महसूस नहीं करेंगे। जो पुराने से बाहर निकलने के लिए एक निमंत्रण है और नए में एक आमंत्रण के लिए एक आमंत्रण नहीं है। जो उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सभी को जीने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। लेकिन वे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वे हर किसी के लिए नहीं है। बाहरी व्यक्ति, आप मेरी इच्छा के बहुत केंद्र में खड़े होने के लिए नियुक्त हैं, जहां चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है। लेकिन दैनिक जीवन की लय, मुझे पता है कि आप थक गए हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जब आप सोचते हैं, क्या मेरे पास अभी भी जाने की ताकत है? क्या नहीं बीत चुका है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन क्योंकि अब आप देखते हैं कि आगे जो झूठ बोलता है वह कहीं अधिक शानदार है। क्योंकि दुनिया के पहले प्रकाश की पहली रोशनी दुनिया के लिए शुरू हो जाती है। इसकी जल्दबाजी की मांगों को चिल्लाने के लिए मैं आपको एक पल के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं, और दिन की कारों की ओर जाने से पहले, मुझे अपने मन को बंद करने से पहले अपनी शांति का चयन न करें। इसके लिए पवित्र शांति और मेरी निविदा कानाफूसी के भीतर उस क्षण में है कि फाउंडेशन आपके लिए उस दिन की हर चीज के लिए रखी गई है जो आपकी सुबह की शुरुआत में है, जो आपकी सुबह को शोर के साथ शुरू करती है। लेकिन क्योंकि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी मेरे पास से आते हैं वह आपके सिर पर छत पर जागने के लिए आपके द्वारा की गई है, जो पूरे दिन के लिए सामने आने वाले अवसरों के लिए एक संकेत है कि मैं आपके लिए कृतज्ञता से नहीं बदल रहा हूं। लेकिन यह क्या है कि आप क्या नहीं करते हैं? शुरू करने के लिए आपको कुछ भव्य के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। जब आप अभी भी अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, धन्यवाद दें जब आप अभी भी काम करने के लिए काम करते हैं, तब भी धन्यवाद देते हैं जब आपके आंसू अभी तक सूख नहीं चुके हैं, क्योंकि उस दर्द में भी मैं मौजूद हूं और मैं आपको चुपचाप बता रहा हूं कि आप अभी भी याद करते हैं कि आप बहुत समय से ही शांत हो जाते हैं। आप 1 मिनट के लिए भी लौटते हैं कि मुझे अपना अविभाजित ध्यान देने के लिए इन छोटे कृत्यों में, इन छोटे कृत्यों को तोड़ने की शक्ति होती है जो दुश्मन को इन सरल प्रसादों को बनाने की कोशिश करता है। गहन पवित्रता ले जाता है क्योंकि वे साबित करते हैं कि मेरे लिए आपका प्यार सिर्फ लिप सर्विस नहीं है। लेकिन जब आप अपने दैनिक जीवन की लय में रहते हैं तो आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरी रोशनी आपको असफलता या परीक्षण के अवशेषों के क्षणों में भी झूठे से वास्तविक को समझने में सक्षम बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे को कभी भी इस सरल कृत्य की शक्ति को कम नहीं आंकते हैं जो हर सुबह मेरे दिल में लौटते हैं। यह बहुत ही प्रेरित होता है, जो पूरी तरह से भड़का हुआ है, जो कि पूरी तरह से जीवित नहीं है, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं। मेरे साथ साथी यह नहीं सोचते हैं कि केवल एक चैपल के अंदर पूजा के लंबे घंटों में मैं खुद को जानता हूं कि मैं अपने आप में मौजूद हूं। जब आप अपने रसोई हाथों में चुपचाप बैठते हैं,
एक गर्म कप के फुसफुसाते हुए धन्यवाद। मैं मौजूद हूं जब आप सुबह की रोशनी में खिड़की से टकटकी लगाते हैं, तो आप इस दिन की तुलना में एक और सरेंडर कर सकते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति को छूते हैं और आपके दिल को छूते हैं, तो आप एक प्रार्थना को छोड़ देते हैं और आपका दिल एक प्रार्थना करता है। इस तरह से प्रत्येक दिन मुझे अपनी यात्रा के केंद्र में रखने वाले पहले क्षणों की पेशकश करते हुए आप अपने आप को शांति से ताकत में बढ़ते हुए पाएंगे और पहचान के साथ संरेखण में एक दिन के लिए आपके लिए किस्मत में है जो मेरे साथ शुरू नहीं होता है। वह एक दिन है जो कि कृतज्ञता के साथ, प्यार के साथ शुरू होता है, और एक दिन के लिए एक दिन है जो आपको वापस करने से पहले है और हर सुबह का सामना करना पड़ता है। और मैं जहां कई शब्दों को केवल एक सच्ची दिल की जरूरत नहीं है, और वहां मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा जो आपके लिए प्यार करते हैं। हर सुबह आपके लिए एक हमेशा प्यार के साथ, एक प्यार के साथ आप खुले हैं, और एक दिल के साथ, एक दिल उखाड़ने के साथ अब मुझे अपने ईमानदार प्रार्थना के साथ काम करना चाहिए। आपकी कॉलिंग की आवाज जो अब मेरे पास नहीं है और मुझे स्वतंत्र रूप से हल्के से चलने के लिए प्रेरित करती है, और अपने पथ के साथ संरेखण में भगवान की यादों में अभी भी मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं को गले लगाती है कि एक, लेकिन सच सामने आते ही आपकी यह सारी चीज हुई। अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है बहुत सारा अग्रेशन। ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग डूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए आपको ही चुप करा दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आप के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, यह करना वो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वह बात अप्रोच भी करने लगो, किसी चीज का इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑन ऑफ वंस का भी कार्ड है। सबसे जस्ट तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो बहुत ज्यादा। मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं ओवरऑल जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है। अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट, किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वह इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड में और निकालता हूं, और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो गिव अप करने के बारे में। तो हर एक कोई इंसान सोचता है, कुछ लोगों में से, आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, ये बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना।
क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए, तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो यह आपके रिलेटिव एस या कोई एक ऐसे उसमें है। वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वह बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं? पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए, यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में, हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा, कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं, वो है हायर पावर, डिवाइन यूनिवर्स, जो जिसमें भी आपका फेथ है। अब वहां से शुरू होती है ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण। इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था। लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली दया हस्तांतरण के बारे में जानती है, तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं। इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 1 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है। यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है, जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं, और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे। वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी। यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था। यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया। एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं। आप एक गलती नहीं है। आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दय रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था। इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं, आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है, कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे।
जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रिय के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:22 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए भून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी। अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दृढ़ रूप से तैनात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है, कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा, और यह आ जाएगा, कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यात्रीय कल्पनाएं नहीं है, यह दिव्य संकेत है, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है, और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें, और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है। और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है, वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है। यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है, और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, सफलता के आशीर्वाद एल देने पर। लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है।
इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए, आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है कि यह है कि यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं, यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलन के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, ना कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, ना कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है। उसकी आंखें किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं है। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं। हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है। किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में सीधे आपके दिल में यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं हैं, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं। अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में है। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है। और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है जैसे कि अस्थिर के साथ इस सटीक क्षण के लिए आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकासा को उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है, तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाईएस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है। लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है। जब से आप पैदा होते थे तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है
कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं जो आपके लिए तैयार किया गया है। कि आमंत्रण लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है, जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं। स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें, मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं। प्राप्त होता है, यह संदेश तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण है। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर पाई। वे तुम्हारे तेज के मुख टिक नहीं पाएंगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी विजय का डंका चहु ओर बजेगा। एक घोर अंधकारमय कठिन परीक्षा की रात्रि का अंत सुनिश्चित है और एक सहस्त्र सूर्य सा तेजस्वी परम सुखद नव प्रभात तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर है। तुम्हारी कल्पना और आवश्यकता से भी कहीं अधिक अनंत गुना खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी, प्रत्येक परेशानी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हो और भविष्य में तुम अकल्पनीय से और अधिक तेजस्वी और सामर्थ्यवान होने वाले हो। आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों को तुम स्पर्श करोगे, सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यायक, चमत्कारिक और स्वर्णिल सिद्ध होंगे। तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे वह रास्ता सीधा मंजिल की ओर, परम सफलता की ओर जाने वाला होगा। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुन रहे हो। यह भी एक अकाट्य कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी अनंत खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस अनुपात से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी। वे तुम्हारे आंगन में बरसेंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब केवल और केवल अचूक सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। वे स्वयं धूमकेतु की तरह विलीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत बहुत आगे तक जाओगे तुम। जिस दिव्य गुण से तुम स्वयं को अब तक वंचित समझते थे, अब उस अलौकिक गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम गुणों की खान बन जाओगे। श्रेष्ठतम होने वाले हो तुम। तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वत्र प्रशंसित होगी। दिन प्रतिदिन तुम एक परम पवित्र देदीप्यमान आत्मा के रूप में निखरते जाओगे। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां भी होंगी जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। हर संकट तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी। जीवन में परम संतुलन बनाए रखना यही कुंजी है। सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियां तो तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। जीवन में सब कुछ अब केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, आनंदित रहो। पुनः सुनो।
संकटों और निराशा की उस गहन रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है और एक अभूतपूर्व आनंदमय सुखद नव प्रभात सूर्योदय तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा से करोड़ों गुना अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिन्हें संभालना भी एक मधुर अनुभव होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा अब समूल नष्ट होने जा रही है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक हो रही हैं तुम्हारी समस्त शारीरिक और मानसिक तकलीफें और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, अकल्पनीय सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए इतने अधिक मायने रखते हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि वे तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। तुम कदम रखोगे उस परम मुकाम पर, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक, तुम्हारे सपनों के शिखर तक लेकर जाएगी कि इस संदेश को तुम एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास से सुन रहे हो। यह भी मेरा ही एक गढ़ संकेत है कि तुम्हारे अच्छे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। उनका भव्य शुभारंभ हो गया है। तुमने सोचा भी नहीं था, जहां जाने की तुमने कभी हिम्मत नहीं की। जिस कार्य को तुम दुर्गम पर्वत सा कठिन समझते थे, अब उन समस्त कार्यों में तुम्हें अनायास ही चमत्कारिक रूप से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे वेश, गुप्त और दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। वे अब जागृत होकर तुम्हें महामानव बना देंगे। अब हर प्रकार की हानि से तुम सदा के लिए बचोगे। केवल लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे स्थान, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रतिष्ठा में एक चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम एक परम पवित्र जागृत आत्मा हो, जो नहीं था तुम्हारे पास, जिसकी तुम्हें तीव्र अभिलाषा थी। वह सब कुछ अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें भेंट दे रहा हो। अपने कदमों को कभी रोकना मत मेरे प्रिय, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना। बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारी सफलता की गाथाएं लिखी जाएंगी। संतुलन बनाए रखना यही सफलता की आधारशिला है। समस्त सकारात्मक दिव्य शक्तियां तुमसे आबद्ध होने जा रही हैं। वे तुम्हारी सहचरी बनेगी। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित होने जा रही है। समस्त संकट और सर्व प्रकार की परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। उनका धुआं तक शेष नहीं रहेगा। एक नया तेजस्वी दौड़ देखोगे तुम। एक ऐसी नई अभूतपूर्व सफलता को तुम प्राप्त करोगे जो इतिहास रच देगी। आज का यह मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कायाकल्प कर देगा। मेरे प्रिय, तुम उस विशिष्ट अति भाग्यशाली श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो जहां जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं विधाता द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और अजय जीत तुम्हारे नाम पर अमिट रूप से दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र तुम्हारी विजय का परचम संपूर्ण विश्व में ले आएगा। धन की कोई भी कमी अब तुम्हारे जीवन में स्न में भी नहीं रह जाएगी। अष्टलक्ष्मी स्वयं द्वार पर दस्तक देंगी। 10 इच्छाओं से डिवाइन महाशक्तिशाली सफलता और दैवीय सहायता की अमृत वर्षा होगी। आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली समस्त दिव्य परिस्थितियां अब प्रचंड वेग से तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही हैं। तुम अब वह अद्भुत स्वप्नल जीवन जीने जा रहे हो जिसके बारे में केवल तुमने कभी कल्पनाओं में सोचा था। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने करुणामयी हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। भविष्य तुम्हारा सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। उसकी आभा अनंत है। समस्त तकलीफें और कठोर दिन अब अतीत की धुंधली यादें बनकर समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी की व्यर्थ चिंता मत करो, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। धन की किंचित भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रचुरता इतनी होगी, कृपा इतनी बरसेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें बांटना पड़ेगा। जल्द ही अति शीघ्र तुम एक ऐसा परम शुभ समाचार सुनने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएगा। तनिक भी घबराओ मत मेरे प्रिय। सब कुछ अब कल्पनातीत रूप से केवल और केवल परम कल्याणकारी ही घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, अत्यंत मलकारी घटित होगा। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन अचानक से एक चमत्कार की भांति पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन न केवल मुमकिन है बल्कि तुम्हारे लिए यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। अधिक सोचो मत।
मेरे प्रिय विचारों के जाल में मत उलझो। जो दिव्य योजनाएं बनाई हैं तुमने अपने भविष्य के लिए, उनमें तुम्हें विराट ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। कोई है, एक अदृश्य महाशक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जो तुम्हें शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। कोई तुमसे निस्वार्थ असीम प्रेम करता है और हर पल तुम्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका अदृश्य हाथ, उसके संकेतों को समझो। जीवन में तुम अकल्पनीय रूप से बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे समस्त परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी, उनका भी भाग्य उदय होगा। सबसे तुम्हें अगाध प्रेम और निष्ठल स्नेह मिलेगा। तुम सबके प्रिय बन जाओगे। हर काम में तुम्हें अद्भुत चमत्कारिक रूप से सफलता मिलेगी, जैसे स्वयं देवक तुम्हारी सहायता कर रहे हों। सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लो, उसे अपनी श्वासों में बसा लो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे समस्त नक्षत्रों ने अपनी दिशा पूर्णतः तुम्हारे अनुकूल बदल ली है। वे अब तुम्हारे विजय के गीत गा रहे हैं। तुम परम भाग्यशाली हो। यह ब्रह्मांड का उद्घोष है। तुम्हारा भाग्य उच्चतम स्तर पर बदला जा रहा है, उसका पुनर्लेखन हो रहा है। अब कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देंगी। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है और जो नहीं भी चाहा है, वह सब अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी क्षेत्र में तुम विजय का अज़्म लहराओगे, अपने नाम का डंका बजाओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दसों दिशाओं से धन की ऐसी अविराम वर्षा होगी तुम पर कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो बातें बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो शब्द तुम्हें अब तक कांटे की तरह कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें अमृत की तरह प्यारी लगेंगी, मधुर संगीत सी प्रतीत होंगी। तुम पर चारों ओर से प्रेम की ऐसी बौछार होगी कि तुम उसमें सराबोर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर ने अपने अभय हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला सुनहरा काल है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारा भविष्य सूर्य से भी सहस्त्र गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान क्षीण है। तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर अब भूल कर भी मत सोचो। कठोर चुभने वाली बातों को अपने मन मस्तिष्क सदा के लिए विस्मृत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक दिव्य मोड़ है, एक नई स्वर्णिम दिशा है। परमात्मा के इन गूढ़ प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करो। समय प्रचंड वेग से बदल रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब लेश मात्र भी घबराओ मत। मेरे प्रिय, एक परम सुखद आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो तुम, जहां हर पग पर आश्चर्य और खुशियां तुम्हारा स्वागत करेंगी। जीवन अद्भुत अकल्पनीय रूप से बदलने वाला है। इतने चमत्कार होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। बहुत कुछ है, अनंत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से संजो कर रखे हैं। समय आने पर सही मुहूर्त में तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक कर प्राप्त होते चले जाएंगे, जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो। अपने जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय को अत्यंत सावधानी, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, सदैव सही धर्म की दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता तुम्हें मिलने वाली है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा महत्वपूर्ण स्वप्न अब 100% साकार होने जा रहा है। वह वास्तविकता का रूप धारण करेगा। एक सच्चा निस्वार्थ मित्र तुम्हारे जीवन में अचानक से किसी देवदूत की भांति आएगा। उसका अचानक से आना तुम्हारे लिए अत्यंत ही शुभ, मंगलकारी और भाग्यवर्धक साबित होगा। जो कार्य अब तक तुम्हें असंभव लग रहा था, वह इसलिए अब तुम्हें अनायास मिल पाया है, क्योंकि ब्रह्मांड हर संभव तरीके से अपनी पूरी शक्ति से रूप से मदद करना चाहता है। बस तुम्हें ब्रह्मांड के इन सूक्ष्म प्रेमपूर्ण संकेतों को अत्यंत गहराई और श्रद्धा से समझना होगा। उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। सब कुछ अत्यंत गहराई से, पूरे हृदय से महसूस करना होगा, क्योंकि किसी भी दिव्य चीज को
जब तक तुम अपनी आत्मा की गहराइयों से नहीं समझोगे, जब तक तुम उसके प्रति पूर्ण समर्पण नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उसका वास्तविक अमृत महसूस नहीं हो पाएगा। जी हां मेरे प्रिय, ब्रह्मांड ने आपको विशेष रूप से चुन लिया है। तुम उसके प्रिय हो। बहुत जल्द, पलक झपकते ही आपकी सारी पवित्र कल्पनाएं, सारे मधुर स्वप्न अक्षरशः सच होने वाली।